बुजुर्ग भैया का कोई जवाब नहीं है और हम सब की तालियों के हकदार हैं। बहुत ही अच्छा आनंद आ गया सुनकर। आल्दो इतनी सुंदर जब लय में भजन चल रहे हो तो मन तो नहीं करता है कि इस लय को तोड़ा जाए, बट आज हम सब यहाँ पर आए हैं सत्संग के लिए। हम अपनी माताओं के पास आज यहाँ सत्संग के लिए आए हैं। बाकी सब बातें तो बहाना है। जैसे हमने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया था कि आज हमारे बड़े भैया, हमारे गुरुजी, जिनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा है, जिनके अंडर मैंने सीए किया है, आज हमारे बड़े भैया का जन्मदिन है और उन्हीं के उपलक्ष्य में हाँ मैंने उनको रिक्वेस्ट की है। तो चूंकि वो कानपुर नॉर्मली रहते हैं बट किसी काम से नोएडा आए हुए थे, तो मैंने कहा है कि 5 मिनट के लिए वो आ जाएं, तो शायद वो रास्ते में हैं और हम सबके बीच में आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम सब यहाँ आज क्यों आए, बाकी सब बातें तो बहाना है। हम अपनी माताओं के पास आज सत्संग के लिए इकट्ठा हुए हैं और आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। हम अपनी माताओं के पास सत्संग के लिए आए, ये तो शुभ दिन है ही है। आज कहते हैं राधा अष्टमी भी है। राधा तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन, सो तुमरे आधीन। यही नहीं, आज रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी की जन्म तिथि भी है, जयंती भी है, जिन्होंने रामचरितमानस के साथ उनकी चौपाइयों में हम लोगों को इतना ज्ञान दिया है जीवन का और सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। तो आइए हम सब मिलकर कुछ चौपाइयों में सत्संग का वर्णन सुनते हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। थोड़ा सा गहन अध्ययन अगर करते हैं तो पता चलता है कि वेदों में, शास्त्रों में ईश्वर के साक्षात्कार के 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है कर्म और तीसरा है भक्ति। ये ज्ञान की जो राह है ना, वो हम सब के लिए इतनी आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। सर्वसाधारण के लिए तो आसान नहीं है। और जो कर्म की कहानी है वो दुधारी तलवार है, क्योंकि कर्म के मुहाने पर आकर के इंसान क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसमें फंस जाता है। जैसे हमने महाभारत में अर्जुन को देखा था, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो सबसे सरल बात अगर कुछ बताया गया है तो भक्ति का है, लेकिन भक्ति ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। कबीरदास जी ने भी लिखा है, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, ओची संगति क्रूर की 8 पैर उपाधि। और कबीरदास जी कहते हैं, कबीर संगत साधु की भेज कई जय जाई, दुमति दूर गवाईसी, देसी सुमति बताई। कबीरदास जी कहते हैं कि संगति साधु की जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी दुर्मति को जो गलत बुद्धि होती है उससे हमें दूर कर देती है और सुमति प्रदान करती है। जब हम सुंदर काम पढ़ते हैं तो वहां भी देखते हैं कि जब लंकिनी ने हनुमान जी को कहा था तो क्या कहा था, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई रंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लभ संग। तो लंकिनी ने पहले तो उनको तो कहा था कि चलो कहाँ जा रहा है, तो मेरा भजन बनेगा, भोजन बनेगा। और भैया बात कह दिया क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, जब
तो ये स्वर्ग क्या होता है शायद हमें से सबको पता है कि उसके सुख का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन ये अपवर्ग क्या होते हैं शायद ही किसी को पता होगा। तो जिस तरह से स्वर्ग एक है तो अपवर्ग में 4 चीजें आती हैं। खैर वो कहानी लंबी हो जाएगी, इसको शार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जहाँ हमारा पतन ना हो, जहाँ हमारा विनाश ना हो, और स्वर्ग को छोड़ करके धरातल, रसातल, ये जितने भी सुख है उन सब का सुख अगर एक तरफ रख दिया जाए और सत्संग का सुख अगर एक तरफ रख दिया जाए तो भी उसके बराबर नहीं होता। ऐसा ही तुलसीदास जी ने एक जगह और लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि मुते बुनियादी, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तो हमें ये तो पता चल गया, लेकिन ऐसा कहते क्यों है कि ये सत्संगति और जो सत्संग है इसका फल बहुत बड़ा होता है। तो आइए इसकी थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में बहस हो गई। जैसे हम सब कभी किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, और जैसे हमारे पास आज ये प्रचलन है कि हम कोई ना कोई रिटर्न गिफ्ट देते हैं, वैसे ऋषि मुनियों के यहाँ भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे और कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट होता था। तो इस स्टोरी में क्या आता है, एक बार विश्वामित्र जी जिन्होंने हजारों 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 साल की तपस्या की थी, वो वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं, और जब जाते हैं तो उन्हें एक गिफ्ट के स्वरूप 10,000 सालों का अपना तप तपस्या उनको दे देते हैं। और जब वो चलने लगते हैं तो रिटर्न गिफ्ट का नंबर आता है। तो वशिष्ठ जी उन्हें अपने सत्संग का सुख, जो सत्संग का फल है वो देते हैं। और वो सत्संग का फल भी क्या था, एक स्वप्न में किए हुए सत्संग का फल दिया। इससे वशिष्ठ जी की इस बात से विश्वामित्र जी बड़े नाराज हो गए और उन्हें बहस हो गई कि आखिर कौन बड़ा है, सत्संग बड़ा है या फिर तपस्या बड़ी है। तो फिर इसका निराकरण करने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सोचा इनके कौन से रुपए बढ़ेगा, बोले हमको अपनी सृष्टि बनाने में मस्त है, तो आप ऐसा करो विष्णु जी के पास चले जाओ। विष्णु जी ने सोचा तो ब्रह्मा जी ने अगर इनका निराकरण नहीं किया तो मैं क्यों पूछने में पड़ूं। तो उन्होंने भी थोड़ा आगे बढ़ा दिया और उनसे कहा कि ऐसा करो, आप शेषनाग के पास चले जाओ। वो शेषनाग जी के पास जाते हैं, शेषनाग की सारी बात समझ जाते हैं। तो शेषनाग जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा भार में लिए हूँ क्योंकि पूरी धरती का भार हमारे ऊपर है, तो मैं अभी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं तभी आपका निराकरण करूंगा जब आप कोई मेरी हेल्प करो। बोले क्या करना है। तो विश्वामित्र जी से कहा कि भाई ऐसा करो कि इस धरती का थोड़ी देर के लिए भार आप बर्दाश्त कर लो, तो मैं आपके इसका निराकरण कर देता हूँ। विश्वामित्र जी ने जैसे धरती को अपने ऊपर लिया, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी हजारों हजारों साल की तपस्या कोई काम नहीं आई। उन्होंने सब कुछ ऑफर किया लेकिन धरती रसातल को जाने लगी। तभी शेषनाग जी ने वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि आप थोड़ा एक बार आप प्रयास करके देखिए। जब वशिष्ठ जी ने धरती को अपने ऊपर लिया तो वो आसानी से उनके हाथ में टिक गई, और इस तरह से शेषनाग जी ने उनका निराकरण किया कि देखिए सत्संग की जो महिमा है, सत्संग का जो फल है, ये हजारों हजारों साल की तपस्या से कहीं बढ़कर है। इसीलिए कहा गया है एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हम अपनी माताओं के पास बैठ करके कितना अच्छा सत्संग कर पा रहे हैं, और ये केवल मानव योनि में ही हमें पॉसिबल है जो हमें ये सुख प्रदान किया गया है। तो आइए थोड़ी सी चौपाइयां सत्संग में तुलसीदास जी ने क्या लिखी हैं सुनते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सिया
मद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जो नहाई चाया सर भाई। सर कहते हैं तालाब को। इस संगति का अगर कोई डुबकी लगाना चाहता है, जो नहाई चाया सर भाई तो सत्संग करे मन लाई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी की वाणी में एक एक शब्द पर गौर करने वाला है। हम अक्सर देखते हैं कि हाथ में तो माला चल रहा होता है लेकिन दिल दिमाग कहीं और होता है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तुलसीदास जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि अगर मुझे हम सबको जो नहाई चाहे सर भाई तो सत्संग करे मन लाई। अगर मन में नहीं बसाया, मन से कुछ नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमने बस किया और खत्म, कुछ ना कुछ हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रथम भगति सुनतन कर संगा दूजी रति हम कथा प्रसंगा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जब बहुकाल करे सत्संगा। जब बहुकाल करे सत्संगा तबहि होई सब संशय भंगा। सिया राम जय राम। सिया राम जय राम। बड़ी इम्पोर्टेंट बात लास्ट में देखो, तुलसीदास जी एक दोहे के रूप में कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि गुण मोह न भाग। जब तक हम इस माया मोह को नहीं भगाएंगे तब तक हमारे अंदर से कुछ नहीं जाने वाला। और उसको करने के लिए जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, हरि कथा नहीं करेंगे, तब तक ये मोह भंग नहीं होने वाला। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और राम जी ने भी बड़े साफ शब्दों में रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट चल छिगन भावा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तो आइए सत्संग क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और तुलसीदास जी के इतने प्यारे प्यारे दोहे और चौपाइयां सुनने के बाद एक छोटा सा भजन सुनते हैं। तो मेरे राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मेरे राम जी से मिलने का सभी लोगों से अनुरोध है, जरूर से नाम किया, चरणों में हाजिरी लगाएं। तालियां, तालियां, सभी प्रभु को हाजिरी होगी। मेरे राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
जंगल में ढूंढा तुम्हें, मंदिर में पाया है। जंगल में ढूंढा तुम्हें, मंदिर में पाया है। जंगल में ढूंढा तुम्हें, मंदिर में पाया है। जंगल में ढूंढा तुम्हें, मंदिर में पाया है। संतों के हृदय में, संतों के हृदय में मेरे राम का ठिकाना है। संतों के हृदय में मेरे राम का ठिकाना है। मेरे राम जी से मिलने का सत्संगी बहाना है। मेरे राम जी से मिलने का सत्संगी बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया 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 है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। हर वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। मेरे राम जी से मिलने का सत्संगी बहाना है। मेरे राम जी के मिलने का सत्संगी बहाना है। गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया 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 है। प्रेम की नदिया में, प्रेम की नदिया में मेरे राम का ठिकाना है। प्रेम की नदिया में मेरे राम का ठिकाना है। मेरे राम जी से मिलने का सत्संगी बहाना है। मेरे राम
मैंने आपको बताया था कि हमारे बड़े भैया, हमारे गुरुजी जिनके अंडर मैंने सीए की ABCDC की है, जो हमारे लाइफ के निर्माता हैं, सौभाग्य से हमारे बीच आज उनका जन्मदिन है और वो हमारे बीच में आ गए हैं। तो बस मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए भैया मेरे साथ आ जाए और ये आज का सारा प्रोग्राम हमारे बड़े भैया की ओर से है।